गांव की गलियों में अक्सर यही सुनाई देता था, लड़कियां घर संभालने के लिए होती हैं, आसमान छूने के लिए नहीं। परंतु एक लड़की थी जिसने इस सोच को चुनौती दी। ये कहानी है राधिका की, जिसने छोटी सोच वाले माहौल से निकलकर बड़ी उड़ान भरी और पायलट बनने का सपना पूरा किया। राधिका उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। उसका परिवार साधारण था। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां गृहिणी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती, लेकिन प्यार और संस्कार की कमी नहीं थी। राधिका बचपन से ही अलग थी। जहां उसकी सहेलियां गुड़ियों से खेलती, वहां वह आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर घंटों खिड़की पर खड़ी रहती। जब भी कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, उसकी आंखें चमक उठती। वह मां से पूछती, मां, लोग इतने बड़े जहाज में बैठकर आसमान में कैसे उड़ते हैं? मां मुस्कुराकर कहती, बेटी, ये पायलट का कमाल है। यहीं से उसके मन में पायलट बनने का बीज अंकुरित हो गया। कस्बे में पढ़ाई लिखाई की अहमियत तो थी, लेकिन लड़कियों के लिए सोच सीमित थी। लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी? आखिरकार उन्हें घर ही संभालना है। अक्सर यही बातें रिश्तेदार और पड़ोसी कहते। राधिका का सपना सुनकर कई लोग मजाक उड़ाते। पायलट? अरे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती। एक दिन कस्बे के स्कूल में एयरफोर्स की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ। वहां एक महिला पायलट आईं और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उनकी वर्दी, आत्मविश्वास और आवाज ने राधिका के मन में आग जला दी। वह सोचने लगी, अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? उस दिन के बाद उसने पायलट बनने का सपना गंभीरता से लेना शुरू किया। राधिका ने हाई स्कूल में विज्ञान चुना। रात रात भर वह फिजिक्स और मैथ्स पढ़ती। पिता अक्सर कहते, बेटी, मेहनत करो लेकिन इतना बड़ा सपना मत देखो। हमारी औकात कहां है इतने पैसों की पढ़ाई कराने की? पर राधिका कहती, पापा, औकात सपनों से बड़ी नहीं होती। अगर मैं मेहनत करूंगी तो रास्ता खुद बन जाएगा। मां अक्सर अपनी जरूरतें कम करके बेटी के लिए किताबें खरीद देती। 12वीं पास करने के बाद राधिका ने पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी जुटाई। फीस सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाखों रुपये लगते थे। पिता ने कहा, बेटी, यह हमारे बस का नहीं। तुम BSSC या B.Ed कर लो, नौकरी कर लेना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर सीधे पायलट नहीं बन सकती तो पहले रास्ता बनाना होगा। राधिका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम दिया और पास हो गई। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब भी जहाज उड़ता, वह कॉलेज की छत पर जाकर उसे देखती और खुद से वादा करती, एक दिन मैं भी यही उड़ाऊंगी। कॉलेज की फीस और खर्चे पूरे करने के लिए राधिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को बच्चों को ट्यूशन, यही उसकी दिनचर्या थी। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में राधिका ने एक कंपटीशन देखा, एविएशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर वह इसमें पास हो जाती तो उसे मुफ्त पायलट ट्रेनिंग मिल सकती थी। उसने रातों को नींद त्याग कर किताबों से लड़ाई लड़ी। एग्जाम के नतीजे आए। राधिका का नाम चयनित छात्रों की सूची में था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। पिता की आंखों में आंसू थे। बेटी, तूने सच कर दिखाया। मैं गलत था कि तेरा सपना बड़ा है। तेरे हौसले उससे भी बड़े हैं। महीनों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब राधिका ने पहली बार खुद से जहाज उड़ाया। इंस्ट्रक्टर उसकी बगल में बैठा था, लेकिन कंट्रोल उसके हाथों में था। रनवे से उड़ान भरते ही उसे लगा जैसे पूरा आसमान उसका हो गया हो। नीचे धरती, ऊपर अनंत नीला आकाश और वह बीच में आजाद पंछी की तरह। लैंडिंग के बाद इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस कैडेट राधिका, तुमने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। उस पल राधिका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल गया है। राधिका की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता नहीं थी, बल्कि छोटी सोच पर बड़ी जीत थी। उसने साबित किया, सपने औकात देखकर नहीं आते, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए।
ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।